आपको जो चाहिए, जो संबंध बनाना है वो हमारे प्रीतम श्री हरि से बनाओ। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो। ये जो चिंता कर रहे हो योगक्षेम की, तो वो खुद कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम सर्वभावेन। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, जो चाहिए वो मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु के पास है। सर्वदा, सब समय में, सब भावों से निश्चिंत हो करके एकमात्र भजन श्री हरि का करो, अर्थात अनन्य हो करके। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंत भगवान एव भजनीय। निश्चिंत हो करके एकमात्र प्रभु श्री हरि का भजन करो। बड़े महत्व का सूत्र है। प्रेमी गण सदैव इसी में डूबे रहते हैं, लेकिन हमें प्रेम प्राप्त करना है, हमें उस स्थिति में पहुंचना है। तो हमारे अंदर जो भी भाव है, जो भी, मुझे मित्र चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे अमुक 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 वस्तु चाहिए, जो जो भी, सर्वेश्वर सर्वरूपधारी मेरे प्रभु श्री हरि हैं, इनसे जुड़ जाओ, इनको अपना मान लो। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज इसकी व्याख्या करते हैं, दरिद्र मनुष्य को जैसे पारस मिल जाए तो फिर वो 150 ग्राम सोना की तरफ ताकेगा भी नहीं, क्योंकि पता है कि वो पहाड़ जैसे लोहे को भी एक क्षण में सोना बना देगा। उसके पास पारस मणि है, पहाड़ लगा हो लोहे का, छुआ दो, एक क्षण में सोना बन जाएगा। पारस मणि मिल गई। अनंत ब्रह्मांडों को एक संकल्प से जिसने रचा, वो मेरा प्रीतम श्री हरि है, वो श्री कृष्ण है। मुझे कृष्ण नाम मिल गया, मुझे कृष्ण चरण मिल गए, मुझे कृष्ण आश्रय मिल गया, मुझे कृष्ण प्रेमी जन मिल गए। ये है पारस मणि। अब ये संसार के भोग हमें नहीं चाहिए। आप पकड़िए तो प्रभु को। अगर आपको भोग भी चाहिए तो इतने दे देंगे कि आपको घृणा हो जाएगी, आपको वैराग्य हो जाएगा, एक भी आशा आपकी बचेगी नहीं। संपूर्ण आपकी आशाएं पूर्ण कर देंगे। ये पूर्ण समुद्र है सब कुछ के, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य वैभव भोग, जो चाहिए सबके समुद्र है श्री कृष्ण। ऐसे तो महान सौंदर्य, क्या चाहिए आपको, माधुर्य बरस रहा है उनके श्री अंगों से, ऐश्वर्य श्री चरणों की सेवा कर रहा, मूर्तिमान महालक्ष्मी रूप होकर, महालक्ष्मी जिनके श्री चरणों को सहलाती रहती है। ज्ञान, ज्ञान के समुद्र है भगवान बोध संपन्न शिव, जो ज्ञान का वितरण करते हैं, वो जिनका चरणोदक धारण किए हुए वो है श्री कृष्ण। भगवान शिव निरंतर गंगा जी को माथे पे धारण किए हैं। गंगा जी क्या है, श्री कृष्ण का चरणोदक है। गंगम्बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापापहारी पुनातुमम। मुरारी चरणच्युतम, श्री कृष्ण के चरणों का धोवन श्री गंगा जी, महादेव जी परम ज्ञानियों के गुरु, उनके माथे पे विराजमान ज्ञान समुद्र है हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी। वैराग्य तो वैराग्य की मूर्ति है। क्या चाहिए आपको, श्री कृष्ण चिंतन मात्र से ऐसा वैराग्य होगा कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। और आनंद, अरे आनंद के तो साक्षात विग्रह, आनंद समुद्र, आनंद कंद, आनंद के मूल है श्री कृष्ण। क्या चाहिए आपको, परम सुहृद, बहुत प्यार करने वाले, सबको प्यार करने वाले। आप उनसे विमुख हैं इसलिए आप नहीं अनुभव कर पा रहे, आपको भी प्यार कर रहे हैं। वो कह रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ममई वांसो, तू मेरा, मैं तुझे प्यार करता हूं। फिर मैं जान क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि मैं उधर पीठ किए हूं। सन्मुख हो जाऊं तो अभी पता चल जाए। पीछे हमें प्रभु प्यार कर रहे हैं, सामने हम माया के दृश्य को प्यार कर रहे हैं, उसे अपना मान रहे हैं। इसीलिए मेरा मन माया में लगने के कारण ये अनुभव नहीं कर पा रहा कि प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं। और जब इधर आपका मन हो, जो ही सन्मुख होगे तो आप रो पड़ोगे कि इतना प्यार प्रभु हमें करते हैं। प्रभु से विमुख होने के कारण हम प्रभु का प्यार नहीं अनुभव कर पा रहे। यद्यपि विमुखता में भी प्रभु का हमारे ऊपर दुलार है, प्रभु तब भी प्यार कर रहे हैं। हमारे परम सुहृद हैं, हमें गले लगाने के लिए हाथ पसारे हुए खड़े हैं। आप कहोगे कहां खड़े, देखो बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, ये मूर्ति थोड़ी है, स्वयं सच्चिदानंद श्यामा श्याम प्रगट वपु श्री बिहारी जी के रूप में, श्री राधा वल्लभ जी के रूप में, श्री राधा रमण जी के रूप में। और देखो हम जाते हैं, थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन सरकार खड़े ही है, आपके स्वागत के लिए खड़े। आओ हमारे श्री अंग के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करो। उनका प्यार देखो हमारे प्रति, वो हमें उच्छिष्ट देते हैं, चरणामृत देते हैं, अपने रूप का दर्शन देते हैं, अपने श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य देते हैं। किस हेतु से, हम पर दुलार है ना, हम पर कृपा है। बड़े बड़े सिद्ध हुए इन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के। कौन ऐसा होगा जो ऐसे प्रभु को छोड़कर और सुख चाहे। एक क्षण के लिए भी हम किसी और का चिंतन करें, दुर्भाग्य है हमारा। क्या चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए
इतने सुंदर हैं, इतने महिमामय हैं, इतने सामर्थ्यशाली हैं, इतने प्यार करने वाले हैं, हम इनको छोड़कर और किसी का भजन करें और किसी का चिंतन करें और किसी का आश्रय ले, गिड़गिड़ाए कि बाबूजी साहब तुम्हें हमारे जीवन दाता हो, जबकि वो खुद गिड़गिड़ा रहा है, वो खुद भोगों में फंसा हुआ है, वो खुद हर समय चिंतित और भयभीत है। किसका आश्रय लोगे? केवल भजनीय है तो प्रभु श्री हरि भजनीय है, एकमात्र इनका आश्रय लो। निश्चिंत होकर के नारद जी कह रहे सर्वदा सर्वभावेन, समस्त भावों से, जो भी भाव आप करना चाहते हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव, जो भाव जैसे भाव, प्रभु तैयार हैं आपके हर भाव को स्वीकार करने के लिए। आज भी वही हर भाव स्वीकार किए हुए, आपको स्वीकार किए हुए। देख लो जितने रूप हैं उन्हीं के हैं, वही बैठे हैं, हम समझ नहीं पा रहे उनसे विमुख होने के कारण। वही श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार में किए हुए, जो जो हम भाव करते हैं वो हमारे सामने उसी रूप में आ जाते हैं। यदि हम इन रूपों का भाव मिटा दे तो असली रूप का दर्शन हो जाए। इस नानात्व से मति हटा ले तो हमें अनुभव हो जाए कि मेरे प्रीतम ही, मेरे प्रभु ही मेरे पास अभी तक रहे। चाहे वो पुत्र रूप हो, पत्नी रूप हो, सब में वही है, वही बने हुए, संपूर्ण वही बने हुए हैं। पंचभूत भी वही है, इंद्रियां भी वही है, मन भी वही है, दृश्य भी वही है, दृष्टा भी वही है, उसकी क्रिया दर्शन भी वही है। जब ये बात समझ में आ गई तो आप मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। एकमात्र आश्रय लो श्री कृष्ण का, श्री हरि का। हमें अनुभव में इसलिए नहीं आते कि हमें विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, हमें मानने लगे कि प्रभु हमारे हृदय की बात सुन रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा उसमें कहीं ना कहीं अमंगल है। सर्वज्ञ प्रभु हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी मांग सुन रहे हैं, हमारी इच्छा जान रहे हैं, इसीलिए वो पूरी नहीं कर रहे कि वो इच्छा फंसाने वाली, दुख देने वाली, नाना प्रकार के क्लेश देने वाली, इसलिए करुणा निधान प्रभु उस इच्छा पूर्ण होने का विधान नहीं बना रहे। हमारी एक एक बात वो देख रहे। विश्वास करो, आप जो जो भी जप रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। आप जो रो रहे हैं, जो पुकार रहे हैं, जो आप अधर्माचरण कर रहे हैं या धर्माचरण, वो सब मेरे प्रभु देख रहे हैं। विश्वास करो, कहीं भी ऐसा स्थान नहीं जहां मेरे श्री हरि देख ना रहे हो। देवर्षि नारद जी कहते हैं विश्वास करो प्रभु पर और निरंतर मन वाणी शरीर से केवल प्रीतम भाव श्री हरि में। प्रीतम माने तो सबसे अधिक प्यारा। प्रीतम का तात्पर्य केवल पति नहीं होता, प्रीतम का तात्पर्य होता सबसे अधिक प्यारा। जैसे हमारे यहां पद है बिहरत दो प्रीतम कुंज। प्रीतम माने सबसे श्रेष्ठ, इनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं, इसीलिए इनको प्रीतम कहते हैं। सारी चिंताओं को दूर कर दो, समस्त चिंताओं से चित्त को मुक्त कर दो। जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में बैठकर निश्चिंत रहता है क्योंकि मां है ना, ऐसे ही तुम सर्व समर्थ प्रभु का आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाओ, प्रभु के दास बन जाओ, प्रभु का सतत चिंतन करने लगो। जिसके रखवारे श्री कृष्ण है उसे कोई नुकसान पहुंचा सके ऐसा सृष्टि में कोई दूसरा है नहीं। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, कोई ऐसा नहीं है। सच्ची मानिए, बहुत ऐसा आश्चर्य में विधान होगा कि आप आश्चर्य मान जाए, बच गए बच गए। आपको कर्म गिराएगा, ऐसी जगह फंसाएगा और आप प्रभु के आश्रित ऐसे बचा देंगे, आप खुद कहोगे बच गए। बिल्कुल बचने की संभावना जहां नहीं है वहां भी वो बचा देगा, वहां वो आपको सुरक्षित रखेगा। विश्वास कीजिए, बहुत कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ श्री हरि है। एक कबूतर एक वृक्ष में बैठा हुआ था, ऊपर से बाज ने देखा कि कबूतर बैठा है, मंडराने लगा। कबूतर ने देखा कि ऊपर बाज है, नीचे सोचा कि उड़ते देखा एक शिकारी बिल्कुल ठीक तीर का निशाना कबूतर पर लगाए हुए था। अब विचार किया आप क्या करें, ऊपर उड़ते हैं तो बाज खाता है, नीचे की तरफ उतरते हैं तो वो शिकारी बाण बिल्कुल हमारे ऊपर संधान किए हुए हैं, क्या करें। श्री सूरदास जी ने एक पद में उसका वर्णन किया है। तत्काल उसको पूर्व जन्म के किसी संस्कार के वशीभूत याद आ गई हरि की, जैसे पूर्व जन्म के संस्कार से गजेंद्र को याद आ गई। उसने पुकारा हरि अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, हे श्री कृष्ण आप मुझे बचा सकते हो, आप कृपा करो। तत्काल वहीं जहां बहेलिया खड़ा हुआ था निशाना लगाए, वहीं एक बिल था, उससे सांप निकला और बहेलिए को डसा। उसका जे ही डसा तो ऐसे तीर छूटा और वो सीधे बाज को लगा, बाज गिरा, बहेलिया मरा, बिल्कुल निर्विकार अच्छा आनंद पूर्वक बच गया वो कबूतर। कोई उसके शरीर में विकार नहीं आया कि बाण लग गया या बाज झपटा, एक भी घाव किए, कुछ नहीं। देखो कैसे कृपालु, सर्प ने डसा बहेलिए को, उसका बाण का बैलेंस बिगड़ा और सीधे जाकर के बाज को लगा, बाज उधर मरा, बहेलिया इधर मरा और एक छोटा सा पक्षी कबूतर बिल्कुल निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया। सीम की चाप सके को तासो,
बड़ रखवार रमापति जा, जहां बिल्कुल बचने का कोई विधान नहीं। निर्बल कबूतर क्या कर सकता था? ना बाज से लड़ सकता था, ना बहलिए के बाण को सह सकता था। अति कोमल शरीर वाला कबूतर एक पंख भी नहीं हटने पाया, क्योंकि करुणा निधान प्रभु का स्मरण आ गया। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवत स्मृति होती कौन सी विपद? यहां से पल्लू नहीं हटा सका द्रौपदी का दुशासन, यहां से वस्त्र ही बन गए, सरकार वस्त्र बन गए। 1000 वर्ष तक लड़ने की सामर्थ्य रखने वाला गजेंद्र बस मृत्यु को ही प्राप्त हो रहा था। जे भी पुकारा हरि को, एक क्षण नहीं लगा और ग्राह का खंडन करके और गजेंद्र को बचा लिया। सुदर्शन से ग्राह को उद्धार किया और गजेंद्र को प्रभु ने पकड़कर शूल बाहर कर ली। बड़े कृपालु, बड़े करुणामय, सर्व सामर्थ्यशाली। हम कैसी भूल कर रहे हैं? हमारे ऊपर यदि कोई विपत्ति आती है, प्रभु के पुकारने पर वो हट नहीं रही है, तो निश्चित समझो उस विपत्ति में कोई ऐसा महान मंगल विधान छुपा हुआ है जो संपत्ति या अनुकूलता से नहीं बनने वाला था। विश्वास कर लीजिए। हम अविश्वास करते कि हमने भी तो पुकारा था लेकिन नहीं बचे, ऐसा हो गया। निश्चित उस होने का परिणाम देख लेना, ना होने से करोड़ गुना बढ़कर मिलेगा उसका परिणाम। दिखाई देगी घटना बड़ी दुखद है, लेकिन उसका परिणाम बहुत मंगल होगा, क्योंकि फोड़ा पक गया है। कैंसर ना बने इसलिए ऑपरेशन ही आवश्यक है, बैठ नहीं सकता। अब उसका ऑपरेशन होगा। तुम्हारी उस कामना का ऑपरेशन करके हरि निकाल देंगे। बिल्कुल तुम्हें अनुकूलता नहीं देंगे। वो आपको लगेगा अगर सुनते होते तो सुनते ना मेरी पुकार। वो पुकार सुन रहे हैं, सर्व समर्थ होते हुए। उनके यहां सब कुछ है, तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं देंगे इसलिए नहीं देंगे कि वो तुम्हें गले लगाना चाहते हैं, तुम्हें फंसाना नहीं चाहते। अब तुम चाहे जितना चिल्लाओ, फंस गए हो हरि कृपा में। अब वो तुम्हें अपनी गोद में बैठा लेंगे ही बैठा लेंगे। अश्रद्धा मत करना, अविश्वास मत करना। सब कुछ छोड़ दो, अर्थात सबकी आशाएं छोड़ दो, सबका आश्रय छोड़ दो। एकमात्र आशा और आश्रय श्री कृष्ण का ले लो। प्रभु के सामने सब तिनके हैं, कोई भी हो, सब तिनके हैं, तिनके। बिल्कुल समझ लो, ब्रह्मा से लेकर जितना जो कुछ है उनके सामने कुछ नहीं है। एक संकल्प से सब कुछ रच गया है। ऐसे सर्व सामर्थ्यशाली हमारे प्रीतम है, अन्य किसी का आश्रय नहीं। दिव्याति दिव्य महान प्रेम सुधा रस के समुद्र हमारे प्रीतम है। सभी रसों को फीका कर देने वाला इनका आश्रय है। एक एक शब्द ध्यान देने योग्य। प्रभु का आश्रय सभी रसों को फीका कर देने वाला है। आप ले तो लीजिए हृदय से उनका आश्रय, उनके नाम का आश्रय, चरणों का आश्रय। फिर आप देखिए, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले सौंदर्य समुद्र श्याम सुंदर के स्वरूप के सामने क्या कोई टिक सकता है? कोई ऐसा नहीं है कि इनके सौंदर्य को देख करके फिर कुछ और देखना चाहे। जब तक ये नेत्र गोचर नहीं हो रहे तभी तक हमारी ये दुर्दशा है, हम इधर उधर भाग रहे हैं। जब ये नेत्रों में समा जाएंगे फिर कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। जित देखो तित श्याममयी है। प्रभु के सौंदर्य रूप रास के आगे सब कुछ नगण्य है। थोड़ा भजन करो, आपके अनुभव में आने लगेंगे। अभी आप जितना भजन करते हो, देखो भावनात्मक आपके सामने आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। जितना आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं, तभी वो आ रहे हैं। आपकी सामर्थ्य नहीं कि आप भावना या कल्पना थोड़ी भी कर सके। आपकी भावना में जो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं, उतना ही आ रहे हैं। आप और भजन बढ़ाइए। जैसे जैसे धुआं हटता जाएगा पाप का, मलिनता का, कामना का, तो आप देखेंगे निर्मल सच्चिदानंद रूप आपके सामने प्रकाशित हो रहा है। पहले आपको चित्त का अर्पण करना होगा। जो हमारा चित्त विषयों का चिंतन करता रहता है, इस चिंतन को बदलना होगा। सब प्रकार से प्रभु के भरोसे पर निर्भर होना होगा। मन से भी उन्हीं का मनन करना होगा। बुद्धि से उन्हीं के विषय में निश्चय और विचार करना होगा। वाणी से उन्हीं के गुणों का गायन करना होगा। कानों से उन्हीं के गुण और लीलाओं का श्रवण करना होगा। जीव से उनके ही प्रसाद का स्वाद लेना होगा। नासिका से उनके ही पाद पद्म पराग गंध को सूंघना होगा। शरीर से सर्वत्र उन्हीं की सेवा की भावना से चेष्टा करनी होगी। नेत्रों से उन्हीं की रूप भावना करनी होगी। हाथों से उन्हीं की सेवा करनी होगी। तन मन धन सब का है, ऐसा अर्पण करना होगा। फिर आप देखो कैसे वो आपके हृदय में छाते हैं, कैसे उनका प्रकाश होता है, कैसे उनका आनंद हृदय में ऐसे उमगन लाएगा कि आप फिर देखेंगे। भाई जी महाराज इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये हमें करना होगा। इसलिए हमें, ये हमारे पक्ष की बात है। हमें प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करना होगा। ये जितनी चेष्टाएं वर्णन की गई, ये हमें अपनी दिनचर्या में उतारनी होगी। जब तक तुम जगत के पदार्थों को, व्यक्तियों को अपना मानते रहोगे, उनमें ममत्व रखोगे, तब तक तुम कैसे निश्चिंत हो जाओगे? किस मन बुद्धि से प्रभु का आनंद लोगे? ये नाशवान क्षणभंगुर परिवर्तनशील पदार्थ
कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकते। देख तो लिया इतना समय भोग के, अभी तक ऐसा तो नहीं कि सब भी रखते ही है, अभी तक तो नाना प्रकार के देखते ही रहे विषय। आप गंभीरता पूर्वक, विचार पूर्वक उन विषयों से अपनी गति को रोकिए मन की, और प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों में, श्री प्रियाजू के चरणों में लगाइए। ये नाश का भय, दुख का भय, रोग का भय, अभाव की चिंता, कामना की जलन, ये तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम प्रभु का आश्रय लेकर उनका भजन नहीं शुरू करोगे। और ऐसा भजन जिसमें और कोई चिंतन ना आ जाए, अर्थात अखंड भजन, अव्यावृत भजन, निरंतर भजन, ये अभ्यास में लाइए। दिव्य आनंद की जिस दिन वो कृपा करके झांकी कराएंगे, फिर भजन करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक होगा। आप प्रभु के भी ऐश्वर्य पर दृष्टि न डालिए, क्योंकि हम प्रेम मार्ग के पथिक है। अगर ऐश्वर्य की वासना रहेगी तो वो प्रेम नहीं देंगे, ऐश्वर्य का खजाना खोल देंगे आपके सामने, पर वो तुम्हें अपना प्रेम नहीं देंगे। इसलिए ऐश्वर्य पर भी दृष्टि न रखो कि भगवान तो बहुत महिमामय है, सब ऐश्वर्य उन्हीं का है, तो वो इतनी कृपा कर दे कि ये सुख, ये सुख, ये वासना पूर्ति कर दे। जब हम केवल प्रभु को चाहेंगे बहुत आनंद रहेगा, प्रभु से चाहेंगे थोड़ा घाटा रहेगा। वरदान मिलने पर भी ध्रुव जी के हृदय में जलन हुई कि ऐसे प्रीतम को मैंने अपना मान करके सेवा भाव की, चाह नहीं की, इनसे परम पद मांगा, इनसे अलग रहकर परम पद क्या करेंगे। ये हमारे अंदर सुधार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेमी जनों का संग नहीं हुआ। इसलिए मांगा कि प्रभु मुझे प्रेमी जनों का संग दीजिए, जिससे मुझे मांगना आ जाए। मुझे मांगना भी नहीं आया, मैंने आपसे परम पद मांग लिया, आपके श्री चरणों का सानिध्य, श्री चरणों की सेवा से वंचित रहा। विषयाशक्ति, व्यभिचार प्रवृत्ति, ये हमें प्रभु की तरफ बढ़ने नहीं दे रही। एक एक शब्द ध्यान देने योग्य भाई जी महाराज का। विषयों के प्रति आसक्ति, व्यभिचार प्रवृत्ति, धर्म विरुद्ध आचरण करने की जो मन में प्रवृत्ति है, ये मुझे प्रभु की तरफ बढ़ने नहीं दे रही। प्राणायाम प्रभु को एकमात्र अपना प्रीतम मान करके एक बार थोड़ा कड़े पड़ जाइए, कड़े पड़ जाइए। और जैसे एक पतिव्रता अपने प्रीतम से दुलार करती है, पति से प्यार करती, वैसा तुम प्यार करो। यदि कोई कहे कि तुम्हें नाम ही मिल जाएंगे, नाम छोड़ दो, तो इस बात को नाम जापक स्वीकार नहीं करेगा। वो कहता है कि यदि नामी के मिलने से नाम छोड़ना पड़े तो मुझे नामी के मिलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो उनका नाम ही सदा जपना है। ऐसे नाम प्रेमी से भगवान कितना प्रेम करते हैं वो तो केवल भगवान ही जानते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो ऐसा नाम का मतवाला है, उसका इस कराल कलिकाल में आदि मध्य और अंत तीनों में ही, तीनों कालों में ही परम कल्याण होता है। जिसको भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम प्रिय है, यहां तक कि भगवान के सामने आने पर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसका आदि मध्य और अंत तीनों महामंगल में है। ताको भलो कठिन कलिकाल हूं, आदि मध्य परिणामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बड़ी महिमा की बात कर रहे हैं। सकुचत समुझि नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो। जो नाम प्रेमी है, नाम जब चलता है हर समय, तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम, ये सकुचा कर उस हृदय से भाग जाते हैं। जिस हृदय में निरंतर ऐसे नाम चलता है कि नाम के समान नामी से भी प्यार नहीं, जितना नाम से प्यार है, उस हृदय में अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम ये सकुचा कर भाग जाते हैं। सामने नहीं आते, उसे परास्त नहीं करते, उसे जलाते नहीं। जो भक्त सदा नाम जप करता रहता है, वो कड़ी धूप में भी छाया का अनुभव करता है, अर्थात भयानक दुख की परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का, भगवान की दुलार का अनुभव करता है। भयानक विपत्ति भी सुख रूप बन जाती है जो नाम जप करता है। गोस्वामी जी कह रहे कि आप विचार करके देख लो, नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरोरु जामो,
सो सुनि सुमिरी भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो। यदि कोई कहे भैया हमने तो देखा है नाम का प्रभाव कि पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, बोले मान लेना, संशय मत करना, दिमाग खराब है। पत्थर में कहीं कमल होता है? जल में कमल होता है, संशय मत करना। अगर वो नाम जापक है और वो चाहे तो पत्थर से कमल प्रकट कर दे, असंभव से संभव कर दे, बोले संशय मत करना। क्योंकि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम को सुनने से, नाम को स्मरण करने से भीलनी सवरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमयी बन गई। तो क्या नहीं हो सकता नाम से। नाम वाल्मीक अजामिल के कछु, हु तो न साधन सामो। उल्टे पलटे नाम महात्म, गुंजन जितो ललामो। वाल्मीकि जी, अजामिल जी, इनके पास तो कोई साधना नहीं थी, केवल उल्टे पुल्टे भगवान का नाम जप किया। भगवान की नाम महिमा ने घुंघुची को जवाहरात बना दिया, घुंघुची को जवाहरात बना दिया, अर्थात जो बेकार था उसे महामूल्यवान बना दिया उल्टे पुल्टे नाम जप करने से। परम रत्न स्वरूप हो गया, वो भगवत स्वरूप हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम ते अधिक नाम कर तब, जे किए नगर गत गामो। भय बजाई दाहिने, जो जपी तुलसीदास से बामो। नाम की शक्ति नामी भगवान से भी अधिक है, क्योंकि भगवान नाम जापक के अधीन हो जाते हैं, नाम नामी को अधीन कर लेता है। इस नाम ने ग्रामीण मनुष्यों को भी परम चतुर बना दिया, परम विद्वानों को भी जो दुर्लभ है वो ज्ञान प्रदान कर दिया ग्रामीणों को। ग्रामीण का तात्पर्य जो अनपढ़ गंवार, वो भी भगवान का नाम जप करके परम प्रवीण बन गए। असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया नाम ने। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसी नाम को जप कर तुलसीदास सरीखे बुरे जीव डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए, डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे जैसे बुरे जीव नाम के प्रभाव से डंके की चोट से कहता हूं अच्छे हो गए। फिर जो अच्छे लोग नाम जप करेंगे तो उनका क्या महान भाव होगा। इसलिए भगवान का नाम सर्वोपरि, जो भगवान से भी अधिक बढ़ करके है। साधना में शीघ्र लाभ मिले इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें तीन चीजों की नितांत आवश्यकता है, तीन बातों की नितांत आवश्यकता है, जिससे आपकी साधना शीघ्र बढ़ेगी और फलदायी हो जाएगी। जितने भी भजन विरोधी भाव है उनका त्याग करना, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो अंदर की वृत्ति हो। वृत्ति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संग से जिससे हमारा भजन छूटे उसका त्याग कर दे। उस वृत्ति का, उस व्यक्ति का, उस भोजन का, उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस स्थान का, जहां हमें भजन में बाधा पड़ जाए। अगर शीघ्र साधन बढ़ाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो ये नियम लेना है कि जिस व्यक्ति के संग से भजन छूटे, जिस वस्तु के खाने से भजन छूटे, जिस स्थान में जाने से भजन छूटे, जिस दृश्य के देखने से भजन छूटे, वो हमें सब छोड़ देना चाहिए। शीघ्र आपकी साधना बढ़ेगी और भगवत प्राप्ति के योग्य आपको बना देगी। पहला, वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो हमारे भगवत चिंतन को छुड़ाए उससे हमें दूरी बना लेना है। दूसरा, निरंतर भगवत भजन को पकड़े रहना है। जैसे तूफान चले तो पहाड़ का आश्रय ले लेते हैं, कोई मजबूत वस्तु का आश्रय ले लेते हैं, ऐसे कलिकाल और माया का तूफान चल रहा है जो हमें उड़ा करके विषय प्रपंच में फंसा सकता है। तो भगवान के नाम रूपी पहाड़ का आश्रय लिए, राधा राधा राधा, हर समय नाम जप। और भगवान की रुचि उत्पन्न करने वाले वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संग। तीन बातें।
भगवान का विस्मरण करा दे, ऐसे वस्तु व्यक्ति स्थान के संग का त्याग, निरंतर भगवान के नाम का जप, आश्रय भगवान का, इस कोटि से नाम जप द्वारा जैसे तूफान आए तो हम मजबूत वस्तु का, तो यहां तूफान ही चल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कलिकाल के कराल, जितने भी दुराचार की प्रवृत्तियां हैं ये सब तूफान की तरह आती हैं और साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। अगर साधक नाम का आश्रय लिए है तो बच जाएगा। तीसरा, हमें ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थान का संग करना है जिसके दर्शन से, संभाषण से, खान पान से, वहां पहुंचने से हमारा भजन होता है। उस स्थान, उस वस्तु, उस व्यक्ति का मुझे संग करना है। अगर ये तीन बातें जीवन में है तो साधना बहुत जल्दी बढ़ेगी और फलदायी हो जाएगी। क्या साधना में प्रारब्ध बाधा पहुंचाता है? हाँ, यदि कड़ाई से भजन करोगे, जिद्दी स्वभाव बना के, कुछ भी हो जाए भजन नहीं छूटने वाला, तो आपका प्रारब्ध भी पीछे हट जाएगा। नहीं, आपका प्रारब्ध आपके भजन को रोक देगा। शरीर पीड़ा, विषय भोग का प्रारब्ध, कोई घटना का प्रारब्ध, कड़ा नियम। जैसे पूज्य राधा बाबा जब त्रिपुर सुंदरी भगवती का अनुष्ठान कर रहे थे तो खड़ाऊं फिसली और अंग टूट गया, पर उनकी साधना में बाधा नहीं पहुंची, तो प्रारब्ध क्षीण हो गया, प्रारब्ध पीछे हट गया और वो साधना सफल हुई। त्रिपुर सुंदरी का जो आराधना का फल है उनको प्राप्त हुआ, देवी का साक्षात्कार हुआ। जब हम साधन मार्ग में चलते हैं तो हमारा बुरा प्रारब्ध आता है, स्त्री आकर्षण के रूप में, गंदे व्यक्ति के रूप में, विपत्ति के रूप में, शरीर रोग के रूप में। यदि हम शिथिलता पूर्वक साधना करेंगे तो बाधित हो जाएंगे। यदि कड़ाई से नियम पूर्वक, मर चाहे जाऊं भजन नहीं छोड़ेंगे, तो हर प्रारब्ध क्षीण होता चला जाएगा और उसकी साधना आगे बढ़ जाएगी। कड़ाई से यदि साधना के नियम पालन किए जाएं तो उसमें प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, नहीं तो प्रारब्ध भजन मार्ग को छीन कर देगा। कहा जाता है भजन का अभ्यास करो, तो यह अभ्यास क्या है? शरीर को बार बार भगवत सेवा में लगाना, मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना, बुद्धि को बार बार भगवान के चरणों में लगाना, इसी को अभ्यास कहते हैं। बार बार शरीर से भगवान की सेवा करो, बार बार मन से भगवान का सुमिरन करो, बार बार बुद्धि को भगवान के रूप चिंतन में लगाओ, भगवान के महत्व में लगाओ, यह अभ्यास है। साधन में तत्परता नहीं आती जैसी आनी चाहिए, उसका क्या कारण है? पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, वहां तत्परता नहीं आती। जब हमें महत्व बुद्धि और श्रद्धा हो जाएगी कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी, तो साधना में तत्परता आ जाएगी। ये नियम है कि जहां हमारी महत्व बुद्धि होती है वहां हमारा चिंतन होता है, जहां चिंतन होता है उसी के मिलन की तत्परता आती है। तो प्रधान कारण है श्रद्धा ना होना, महत्व बुद्धि ना होना, इसलिए साधन में तत्परता नहीं आती। जब इस कोटि का महत्व नाम में हो जाए कि नाम के आगे नामी भी छोटा नजर आवे, जितना नाम से प्रेम है उतना नामी से प्रेम नहीं, इस कोटि की श्रद्धा, तब निरंतर नाम चलता है। साधना में जीवन किसे कह सकते हैं? सरल और साधु। सरल और साधु में जीवन, साधना में जीवन होता है। साधना में जीवन, सरल जीवन, साधु में जीवन। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, जिनका स्वभाव होता है संत सरल चित, सरल चित, सरलता और साधुता, ये साधना का स्वरूप है। अगर साधन ठीक कर रहा है तो सरल और साधु स्वभाव वाला होगा। साधु स्वभाव क्या है? कभी किसी से कुछ ना चाहना, निरंतर परहित करना, बड़े से बड़े कष्ट को सह करके भी किसी से सहायता ना लेना, ये सब साधुता के अंतर्गत आता है। एक साधन में फल ना दिखाई दे तो क्या दूसरा साधन करने लगना चाहिए? नहीं, जो साधन गुरु से मिले आजीवन एक ही साधन करना चाहिए। जो साधन को छोड़ते बदलते रहते हैं उन्हें कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। 10 दिन नाम जप किया, 15 दिन योग किया, 20 दिन वो वैराग्य किया, ये ऐसे लोग थे। जो साधन पकड़ो आजीवन वैसे ही चलते रहो। जिस साधन को पकड़ो सारी आयु उसी में खपा दो, इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परम पद पर प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो साधन पकड़ो आजीवन, जो नियम, जो दिनचर्या आजीवन वैसे चलते रहो, उसको बदलाव मत करो, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये जो बार बार गुरु बदलते रहते, साधन बदलते रहते हैं, इनसे बड़ा अपराध बनता है। ये साधक वादक नहीं है, वो मनमानी स्वच्छंद अपने आचरण करके वो अपने को सुखी समझते हैं। कहा जाता है कि साधना में व्यभिचार ना हो, तो ये व्यभिचार का तात्पर्य क्या है? साधना में व्यभिचार है अपने इष्ट को छोड़ करके, अपने गुरु को छोड़ करके दूसरे की तरफ लुभायमान होना, दूसरी प्रणाली स्वीकार कर लेना।
दूसरी भजन प्रणाली स्वीकार कर लेना, यह साधना में व्यभिचार है। अपने इष्ट और गुरु में ही हमारी भजन प्रणाली जो है वही चले। जैसे अपने यहां है नाम, मंत्र, वाणी, सेवा, यही जीवन है। व्रत, नियम, संयम ये सब कुछ नहीं। निरंतर नाम जप करो, मंत्र जप करो, वाणी जी का गायन करो और 8 पहर स्वामिनी जी की सेवा में रहो। यही हमारी दिनचर्या है। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो श्री जी की सेवा है। 8 पहर स्वामिनी जी की दासी भाव से, सहचरी भाव से सेवा। तो अपनी प्रणाली में ही रहे, अन्य प्रणाली स्वीकार करना साधना में व्यभिचार है। विश्व में किसी भी उपासना का खंडन न करे और अपनी उपासना को सर्वश्रेष्ठ माने और अपनी उपासना को कभी बदले ना, ऐसा साधक अव्यभिचारी साधक कहा जाता है। और जो बार बार अपनी साधना को बदलता है वो व्यभिचारी साधक है, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। क्या साधना की जो हमें अनुभूति हो रही है उसे प्रकट करके किसी को बता देने में हानि होती है? अपनी साधना और साधना की सफलता कभी भी किसी से नहीं बतानी चाहिए, नहीं बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। आपकी दिनचर्या क्या है और आपकी अनुभूति क्या है, मरते दम तक, जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए तब तक न बताओ। भगवत साक्षात्कार हो गया फिर तो कोई घाटा पड़ने वाला है ही नहीं। साधन काल में साधक को अपनी साधना और साधना की अनुभूति कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। चाहे कितना कोई आत्मीय हो, घर का हो, प्रेमी हो, अपनी साधना की और अपने साधन की अनुभूति की बात कभी नहीं कहनी चाहिए। आप कै बजे उठते हो, आपकी क्या साधना है, क्या 6 बजे ठाकुर जी उठा देते हैं, उठ जाते हैं, जो करवा लेते हैं, उसको प्रकट नहीं करना कि हम पूरी दिनचर्या अपनी खोल के रख दी, उसकी अनुभूतियां खोल के रख दी, ठप हो जाएगी आपकी दिनचर्या, बाधित हो जाएगी। नहीं होगी, जैसी चल रही थी वैसे नहीं होगी। बिल्कुल ये 100% की बात है, इसमें 1% भी मिलावट नहीं। 100% ये हम खुद अनुभव करके देखा। अगर दया करके, करुणा करके अपनी बात बता दी तो हमारी बात में फर्क पड़ गया, हमारी साधना में बाधा पड़ गई। तो साधना और उसकी अनुभूति ये दोनों तब तक छुपाता रहे जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। बहुत संभाल कर गरीब के धन की तरह इसे गुप्त और सुरक्षित रखो। जीवन पर्यंत साधना का अभ्यास किया, मृत्युकालीन पर्यवसान क्या है, फिर क्या है? तो जो जीवन भर साधना करता है, मृत्यु काल में उसके पूरे जीवन का टोटल लगाकर भगवत स्मरण दे दिया जाता है। जैसे आप जीवन भर पाप किए हो, बीच में कुछ थोड़ा साधन पुण्य, दान पुण्य, वो नहीं माना जाएगा, उसका भोग तुम भोगना। तो जीवन भर जो किया उसका टोटल लगा के भगवत विस्मरण तुम्हें करवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी दुर्गति होगी। और जिसने भगवान नाम जप किया है तो उसको पूरे जीवन का आंकड़ा लगा करके कि इसमें अधिक क्या किया, तो बोले भजन, तो अंतिम समय भजन का स्मरण दो। तो जो भागवतिक अधिकारी हैं वो अंतिम समय उसको भगवत स्मरण दे देते हैं और उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। पूरे जीवन का आपका कार्य ही अंतिम परिणाम पर अवलंबित है। पूरे जीवन आप जो करते रहे वही अंतिम परिणाम में आपको चिंतन दिया जाएगा। वो अंतिम में आप चिंतन नहीं करते, वो दिया जाएगा। छा गया भगवत चिंतन, या भूल गए भगवान को, छा गया संसार का कोई चिंतन, ये पूरा टोटल तुम्हारे पूरे जीवन का टोटल होगा मृत्यु के समय। 1 सेकंड में पूरा आंकड़ा फिट कर दिया जाता है। कभी कभी इससे चूक हो गई, नहीं जीवन भर प्रयास किया भजन का, तो दे दो भगवत स्मरण। कभी भूल चूक से भगवत स्मरण कर लिया, नहीं जीवन भर पापाचरण किया, तो भगवान की स्मृति नहीं आएगी। वो ऐसे लक्षण वाले जो उसको योनि मिलनी है वैसे चिंतन उसका बनेगा। यदि प्राण जाने के 2 दिन पहले ही बेहोश हो गया है तो उसकी गति क्या होगी? 2 दिन पहले भजन किया, मरने के 2 दिन पहले ही बेहोश हो गया, अब उसकी गति क्या होगी? क्योंकि अंतिम समय तो उसे होश है नहीं। उस दशा में 2 दिन पहले जो अंतिम चिंतन हुआ था उसी का भावी गति होगी। 2 दिन बेहोश होने के पहले जो चिंतन हुआ था उसी से उसकी गति होगी, वही उसकी अंतिम चिंतन गति मानी जाएगी। इसीलिए हर समय नाम जप करो, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो। अंत समय में भगवत स्मरण किस प्रकार का होता है? जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया उस समय भगवान छा जाते हैं उसके दिमाग में। वो राधा राधा नहीं कहेगा, किशोरी जी छा जाएंगे उसके दिमाग में और उन्हीं के चिंतन में उमरेगा। इसीलिए जीवन भर माला चला रहे हैं, जीवन भर भजन कर रहे हैं कि अंतिम समय हमारा बन जाए। तो अंतिम समय क्या होगा? हमारे इष्ट देव आकर के छा जाते हैं। श्री राधिका निकुंज मंडली तत् तत् हृदय में विराजताम, श्री स्वामी जो अपने परिकर के साथ प्रकाशित हो गए। इसका साधन क्या है कि अंतिम समय में भगवत स्मरण हो ही जाए, संपूर्ण जीवन निष्पाप और भगवत चिंतन परायण रहो।
संपूर्ण जीवन निष्पाप, कोई पाप करने की चेष्टा ना करो और खूब नाम जप करो, तो अंतिम समय प्रिया प्रीतम तुम्हारे दिमाग में छा जाएंगे। संपूर्ण जीवन भजन में लगाए तो सांसारिक कार्य कैसे करें? जागतिक कार्य भी तो हैं, व्यापार है, नौकरी है, और भी सब कार्य हैं। आप कहते हो हर समय भजन करें तब अंतिम समय, तो कैसे संभव हो सकता है? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, भगवान ने आदेश किया। भगवान के आदेशानुसार आप चाहे जहां जो भी कार्य कर रहे हैं धर्मयुक्त, वो आपकी पूजा मानी जाएगी। आप ऑफिसर हो, आप जज हो, आप वकील हो, कुछ भी हो, आपका जो कर्म है वो निष्पाप होना चाहिए। वो धन के निमित्त से दोष को छुपा करके निर्दोषी को दंड दे दे, अपराध बन गया, पाप बन गया। आप अपने धर्म से चूक कर लिए, घूस लेकर के अपराधी को छोड़ दिया और निरपराध को आपसे पाप बन गया। व्यापार आप कम तोल रहे हैं, ज्यादा दाम ले रहे हैं, आपसे अपराध बन गया। नहीं तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, आपका स्वकर्म ही भगवान की पूजा बन जाएगी। किसानी, खेती, व्यापार जो भी आप कर रहे हैं, यदि धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें तो और पूजा बने न बने, वो आपका कर्म ही पूजा बन गया और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस पूजन में सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ धर्म की आवश्यकता होती है। मन का भाव होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सर्वव्यापी भगवान की सेवा कर रहा हूं। चाहे जो भी कार्य आपका है, जो भी नौकरी, पेशा, व्यापार जो भी है, वो भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा में अधर्म का प्रवेश नहीं, अधर्म नहीं होना चाहिए। तमभ्यर्च्य स्वकर्मणा, आप जहां हो धर्म के अनुसार आचरण करो, सब बात बन जाएगी। अनंत ब्रह्मांडों का अधिकारी सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। आज तुम कर लो मनमानी, पद मिला है, और जब वो तुम्हारे मनमानी का हिसाब करेगा तो फिर तुम झेल नहीं पाओगे, चाहे जो कोई हो, नहीं झेल पाओगे। बड़े बड़े को फैलते हुए देखा है। इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, आपको जो पद मिला है, आपको जो सेवा मिली है, आपको जो अधिकार मिला है, वो भगवान की पूजा है। बहुत होश से करना, उसमें घूस लेना, अधर्म आचरण करना या गरीब को सताना, निर्दोष को सताना, ये बड़ा भारी पड़ेगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। भगवान ने गीता जी में कहा है, अपने कर्म को ही पूजा मानो और नाम जप करो। कोई आपराधिक कानून के विरुद्ध आचरण आप मत करो, नहीं तो आज आप पदाधिकारी हो, जब आपका कर्म आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा तब आपका पद भी चला जाएगा, आप भी दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो निरंतर भजन कैसे हो सकता है? अपने कर्म को भगवान की पूजा मान करके नाम जप करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करें तो भजन में जीवन ही माना जाता है। एक भक्त का सारा जीवन श्रद्धा, भक्ति, जप, तप, व्रत आदि से बीतता है, लेकिन उसे महारोग है, अंतिम समय में बहुत विपत्ति में मरा। ये क्या है परिणाम? एक भक्त है जो पूरे जीवन भजन करता है और उसको महारोग, असाध्य रोग और विचित्र प्रकार की विपत्तियां देकर के उसका अंतिम समय पूरा हो, भारी कष्ट देकर, ये क्या है? उसका अंतिम जन्म है। इसलिए अनेक जन्मों के कर्मों को थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित करके उसको भोगवा कर उसका अंतिम जन्म होता है। जो ऐसा भक्त होता है जीवन भर साधन भजन किया, असाध्य रोग हो गया, बड़ी विपत्ति, बड़ा कष्ट, तो उसका अनादिकाल से सृष्टि में जब से उत्पन्न हुआ, अब आखिरी अंत होने जा रहा है, अब वो भगवान को प्राप्त होगा, तो उसके जीवन में वो कष्टों की बौछार हो जाती है। बोले ये कष्ट, ये कष्ट, ये कष्ट। पापी आदमी देखो मौत से घूम रहा है और वो दिन भर भजन करता है तो बड़ा परेशान है, उसके शरीर को बड़ी पीड़ा है, असाध्य रोग है, आदि आदि। तो ये पूर्व प्रारब्ध सब नष्ट हो रहे हैं उसके, क्योंकि उसका अंतिम जन्म है। अचल डटे रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से और भजन बढ़ाते रहना चाहिए, कष्ट सहन करना चाहिए। अंतिम जन्म भगवान की कृपा से इस संसार की आवागमन चक्र से वो मुक्त हो गया। इसलिए बड़े बड़े संतों को भी भीषण पीड़ा में, कष्ट में देखा जाता है। साधन मार्ग में ये बड़ी विभिन्नता देखी जाती है। ये क्यों? रुचि, समझ, चित्तवृत्ति का प्रवाह, अंतःकरण का मलिन होना अलग अलग। किसी की रुचि अलग है, थोड़ा भजन किया, थोड़ा प्रपंच किया। किसी का अंतःकरण मलिन है, किसी की समझ ठीक नहीं है, कोई तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित रहता है, कोई पूर्व संस्कार से प्रभावित रहता है, कोई नवीन वातावरण से प्रभावित हो जाता है। साधक वही है
ना अपनी रुचि, ना अपनी समझ, ना अंतःकरण का प्रभाव, ना त्रिगुण का प्रभाव, ना पूर्व संस्कार का प्रभाव, ना वातावरण का प्रभाव, डट के भजन करे सबको गिरा दे। ये महाभारत है। डट के भजन करें, सबको रौंद डाले, पूर्व संस्कार, प्रारब्ध, ये वो सब। भजन में अपार सामर्थ्य है। अगर थोड़ा बड़ा भजन करोगे तो आपकी रुचि आपको गिरा देगी, भोगों की तरफ है। आपकी समझ आपको गिरा देगी, आपका अंतःकरण मलिन आपको गिरा देगा, तीनों गुण आपको गिरा देंगे, पूर्व संस्कार गिरा